Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am going to start evaluation of food जिसे कि हम हिंदी में भोजन का मूल्यांकन कह सकते हैं। ये आपके नेट होम साइंस के सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड पढ़ चुके हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम अब भोजन का मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन ऑफ फूड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन का मतलब यानी कि मूल्यांकन। भोजन का मूल्यांकन क्यों किया जाता है और ये इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और ये भोजन का जो मूल्यांकन होता है इसकी कौन कौन सी विधि है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम सेंसरी इवैल्यूएशन यानी कि जो मानव के संवेदी अंगों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इवैल्यूएशन किया क्यों जाता है, भोजन का मूल्यांकन करने का उद्देश्य हमारा क्या है। तो उसकी उद्देश्य का मतलब है कि भोजन का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है जिससे कि हमें उसकी गुणवत्ता यानी कि भोजन की क्वालिटी के बारे में हम पता लगा सकें कि कोई भी भोजन या फिर कोई भी भोज्य उत्पाद फूड प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो इन सब के लिए ही उसकी क्वालिटी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वालिटी होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुणवत्ता किसी भी खाद्य, एक मिनट, गुणवत्ता किसी भी खाद्य उत्पाद के लिए एक वांछित विशेषता है। इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं क्वालिटी इज आर डिजायर्ड एट्रीब्यूट फॉर एनी फूड प्रोडक्ट। वांछित विशेषता का मतलब यानी कि डिजायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब है जो कि हमारी इच्छा होती है कि उस खाद्य उत्पाद से हमें प्राप्त हो, जो क्वालिटी हम चाहते हैं वही गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी कहलाती है किसी भी भोज्य उत्पाद की। अब उपभोक्ता भोजन का चयन इसी आधार पर भी करता है, किस आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर या फिर अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर वो भोजन का चयन करता है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब जो उपभोक्ता चयन करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें वो देखता है, जैसे कि रंग उसका कैसा है, स्वाद, बनावट, उसकी पोषण गुणवत्ता, उसका शेल्फ जीवन, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ। ओके, शेल्फ लाइफ का मतलब है कि कोई भी खाद्य उत्पाद कितने समय तक, कितने टाइम तक वो उसकी क्वालिटी बनी रह सकती है। ओके, तो इस ये सब चीजें कोई भी उपभोक्ता जब भी किसी भी भोज्य उत्पाद का चयन करता है तो इन सब चीजों पर वो जरूर ध्यान देता है। इन सब चीजों को देखकर ही कोई भी भोज्य उत्पाद खरीदता है। ओके, अब उचित मूल्यांकन के बिना जब तक कि किसी भी भोज्य उत्पाद का उचित मूल्यांकन नहीं होता है, अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, तब तक वो बाजार में विफल होने की उसकी पूरी पूरी जो है उसका चांस हो सकता है। यानी कि बाजार में अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट में आ जाए, ठीक है, उसका कोई भी मूल्यांकन ना किया जाए, ना ही उसके कलर का, ना ही उसके फ्लेवर, टेक्सचर, क्वालिटी, न्यूट्रिशन, सेल्फ लाइफ, कोई भी मूल्यांकन ना किया जाता है, तो क्या होगा, मार्केट में आएगा, मार्केट से जब भी उपभोक्ता उसको खरीदेंगे, उसको खाएंगे, बनाएंगे, तो फिर अगर वो सही नहीं निकलता है तो क्या होगा, जो भी फूड प्रोडक्ट है वो बाजार में विफल हो जाएगा, यानी कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो बाजार की विफलता का जोखिम बहुत ही ज्यादा होता है अगर उचित मूल्यांकन भोजन का नहीं किया जाता है, जो भोज्य उत्पाद है। अब यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं कि जो भी फूड इवैल्यूएशन किया जाता है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि नए उत्पादों को विकसित करना, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। तो जाहिर सी बात है जब खाद्य उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है तो उससे बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी विकसित होते हैं, और अगर जो मौजूदा प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता भी और अच्छी सुधारी जा सकती है। मान लीजिए जो मौजूदा प्रोडक्ट है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जब उसका मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन से ही पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें कम है या फिर किस चीज की कमी है, किस प्रोसेसिंग की कमी है, किस प्रोसेस पर कहाँ पर कौन सी गलती हुई है जिसको की सुधार करके उसकी गुणवत्ता को और बेटर बनाया जा सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ बताया गया कि नए उत्पादों को विकसित करने
और मौजूदा उत्पादों में गुणवत्ता बनाए रखने में मूल्यांकन पर ये निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा है उद्देश्य उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना या टू ऑब्जर्व कंज्यूमर रिएक्शन, यानी कि उपभोक्ता विशेष भोजन पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। जब भी कोई फूड प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, खा रहा है, तो उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो है वो किस विशेष भोजन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर वो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो फूड की क्वालिटी अच्छी है। अगर नहीं अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कोई कमी है। तो इस तरीके से उपभोक्ता की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है भोजन को स्वीकार्य बनाने के लिए मेनू में परिवर्तन की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन मेन्यूज टू मेक फूड एक्सेप्टेबल, यानी कि जो संस्थागत खाद्य सेवा में खान पान पर्यवेक्षक होते हैं, यानी कि जो कि एनालाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, वो जो है भोजन को स्वीकार्य बनाने के लिए मेन्यू में परिवर्तनों की पहचान करने के लिए भी मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि अगर जो भी फूड प्रोडक्ट है वो मार्केट में कंज्यूमर के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है कि वो जो मेन्यू है उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो मेन्यू में परिवर्तन की पहचान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन हमें जब पहचान होगी कि क्या क्या हमें परिवर्तन करना है, तभी हम उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम उसमें पर्याप्त परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए उसकी पहचान होना, परिवर्तन की पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि फूड इवेल्युएशन के द्वारा संभव हो पाता है। फिर है नेक्स्ट भोजन की स्वीकार्यता की जानकारी एकत्र करना, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ फूड एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि अगर मान लीजिए कि भोजन किस हद तक कंज्यूमर्स के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इसकी भी जानकारी एकत्र करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर प्लेट में जो बचा हुआ भोजन है, अगर उसका अध्ययन किया जाए, उस पर अध्ययन किया जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि भोजन की स्वीकार्यता क्या है। यानी कि अगर प्लेट में भोजन बच रहा है, इसका मतलब है कि जो भोजन है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं ना कोई कमी है, इस वजह से लोग भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको पेट भर खा नहीं रहे हैं। तो प्लेट में बचे हुए भोजन का मतलब यही है कि जब अगर उस पर अध्ययन किया जा रहा है तो इससे पता चल सकता है कि भोजन को कितनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, फिर है किसी उत्पाद के शेल्फ जीवन को निर्धारित करने में भी ये सहायता करता है। ओके, यानी कि शेल्फ जीवन कितना है, अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि वो कितने दिन तक चल सकता है। अगर कम दिन तक चल रहा है तो हो सकता है उसमें कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी सेल्फ जीवन को और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। और ये समझने के लिए कि उत्पाद बाजार में कैसे प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि कैसे कॉम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिशन कैसा कर रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए, इसको समझने के लिए भी फूड इवेल्युएशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ये निर्धारित करने के लिए कि उपभोक्ता रेसिपी में संशोधन के कारण उत्पादों के बीच अंतर का पता लगा सकते हैं या नहीं, यानी कि फूड प्रोडक्ट मान लीजिए कोई मार्केट में आया, उसके बाद में उसी फूड प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसके बाद में सेम प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च किया गया, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये उपभोक्ता उसको, उस संशोधन को, यानी कि उस मॉडिफिकेशन के कारण को पता लगा पा रहे हैं या फिर नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो इसको निर्धारित करने का उद्देश्य भी फूड इवेल्युएशन का होता है। ओके, चलिए ये तो हो गया उद्देश्य के बारे में। अब यहाँ पर आती है विधि, यानी कि गुणवत्ता का जो मूल्यांकन करना है, किसी भी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी का इवेल्युएशन हमें करना है, तो वो दो विधियों द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली विधि है संवेदी विधियां, यानी कि सेंसरी मेथड्स, और दूसरी है वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया विधियां, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड्स, यानी कि एक सेंसरी मेथड होता है, इस सेंसरी मेथड को सब्जेक्टिव मेथड्स भी कहते हैं, इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ओके, सब्जेक्टिव का मतलब है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि जो व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, व्यक्ति परक है, तो इसको हम सब्जेक्टिव या फिर सेंसरी मेथड्स भी कह सकते हैं। संवेदी विधियां कैसे की जाती हैं, ये मनुष्य की आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, ये संवेदी अंग होते हैं जिनके द्वारा सेंसरी मेथड का यूज किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ मेथड्स में इसमें क्या होता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो आगे, अभी तो आज हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं
इसके बाद जो वीडियो आएगा या फिर एक वीडियो में हम आपके संवेदी सेंसरी मेथड्स और जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं दोनों में डिफरेंस क्या है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। ओके। अब यहाँ पर कुछ सेंसरी टेस्टिंग दी गई है। तो अगर आपने जो भी पीएचडी के बच्चे होंगे या फिर एमएससी या फिर एमए वाले बच्चे होंगे, अगर उन्होंने डिजर्टेशन या फिर उनकी थीसिस अगर चल रही होगी या फिर उन्होंने किया होगा, तो उनको पता होगा कि अगर जब उन्होंने कोई भी वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट तैयार किए होंगे, जो भी उनके थीसिस में या फिर डिजर्टेशन में अगर उन्होंने इस तरीके का टॉपिक लिया होगा, तो जो वैल्यू एडेड फूड हम तैयार करते हैं, फूड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेंसरी टेस्टिंग करते हैं। सेंसरी टेस्टिंग का मतलब अभी हमने डिस्कस ही कर लिया कि मनुष्य के सेंस के द्वारा जो टेस्टिंग की जाती है, संवेदी अंगों द्वारा, यानी कि आंख, नाक, कान, मुंह, इनके द्वारा जो टेस्टिंग की जाती है उसी को सेंसरी टेस्टिंग कहते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर कई सारे टाइप्स होते हैं सेंसरी टेस्टिंग के, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस टेस्ट होता है, रेटिंग टेस्ट या फिर प्रेफरेंस टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिफरेंस टेस्ट में आपके पेयर्ड कंपैरिजन, डियोट्रियो, ट्रायंगल आता है। रेटिंग में आपका रैंकिंग, सिंगल सैंपल, टू सैंपल, मल्टीपल सैंपल डिफरेंस, हिडोनिक, न्यूमेरिकल स्कोरिंग, कंपोजिट स्कोरिंग, ये सब आते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट में सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट आता है और डायल्यूशन टेस्ट आता है। ठीक है। तो ये कई टाइप की आपकी सेंसरी टेस्टिंग है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सेंसरी टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि ये एक्चुअली ये होते क्या है और किस तरीके से ये टेस्टिंग की जाती है। ओके। चलिए अब देखते हैं कि भोजन का संवेदी मूल्यांकन यानी कि सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ फूड ये क्या होता है। जब मानव संवेदी अंगों के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ओके। यानी कि मानव के संवेदी अंगों के द्वारा जब भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है, तो उस मूल्यांकन को संवेदी या व्यक्तिपरक या जैविक मूल्यांकन, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो सेंसरी और सब्जेक्टिव और ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन कहा जाता है। यानी कि आप उसको सेंसरी भी बोल सकते हो, सब्जेक्टिव भी बोल सकते हो या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन भी कह सकते हो। सेंसरी इवेल्युएशन के इतने सारे नाम हैं। भोजन के निर्धारण की विधि निर्णायकों के एक पैनल यानी कि पैनल ऑफ जजेस होते हैं उनके द्वारा की जाती है। यानी कि जब भी जो भोजन का मूल्यांकन किया जाता है, सेंसरी इवैल्यूएशन जो किया जाता है, तो उसमें एक पैनल तैयार किया जाता है, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उसके बाद में पैनल डिसाइड, नंबर ऑफ पैनल डिसाइड किए जाते हैं। उन्हीं पैनल ऑफ जो जजेस होते हैं उनके द्वारा भोजन की जो है भोजन का जजमेंट किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा ही टेस्टिंग की जाती है। मूल्यांकन भोजन के गुणों को मापने, विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। ओके। यानी कि आप डेफिनेशन कह सकते हो कि ये डेफिनेशन है सेंसरी इवैल्यूएशन की, कि जो सेंसरी इवैल्यूएशन होता है वो भोजन के गुणों को मेजर करता है, मापना। ओके। विश्लेषण करना का मतलब हो गया एनालिसिस करना, व्याख्या करना का मतलब हो गया उसको जो है इंटरप्रेट करना। ठीक है। यानी कि पहले मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा, फिर उसकी एनालिसिस की जाती है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो इससे संबंधित होता है मूल्यांकन, जो कि हम अपने दृष्टि के द्वारा, स्वाद, स्पर्श आदि की इंद्रियों द्वारा किया जाता है। ओके। तो ये हुआ है आपका सेंसरी इवैल्यूएशन का डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन बताया गया है, मूल्यांकन के तरीकों का वर्गीकरण। तो अब यहाँ पर जो संवेदी मूल्यांकन किए जाते हैं वो किन किन तरीकों से किए जाते हैं उसी का यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताया गया है। संवेदी मूल्यांकन भोजन के संवेदी गुणों यानी कि उनकी उपस्थिति, स्वाद, बनावट। उपस्थिति का मतलब है अपीयरेंस। ओके। स्वाद का मतलब हो गया फ्लेवर, टेस्ट, और बनावट का मतलब हो गया टेक्सचर का मूल्यांकन करना ही सेंसरी मूल्यांकन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मूल्यांकन किया जाता है ये कई चरणों में किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पैनल ऑफ जजेस होंगे वो क्या करेंगे, पहले भोजन को देखेंगे, ठीक है, अपने आंखों से, जो उनके सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, संवेदी अंग, आंखों के द्वारा देखेंगे, फिर उसके समग्र स्वरूप का वर्णन करेंगे। अपेयरेंस का मतलब हो गया उसका जो समग्र स्वरूप है, बाहर से देखने में एग्जैक्टली भोजन कैसा लग रहा है। तो हमारी आंखें ही बता सकती हैं कोई भी भोजन देखने में कैसा लग रहा है, यानी कि उसका ओवरऑल अपीयरेंस कैसा है।
तो भोजन को देखें और समग्र स्वरूप का वर्णन करें। उसके बाद क्या करते हैं, भोजन को सूंघे, यानी कि सूंघने का काम कौन करेगा, हमारी नाक, हमारी नोज, उसके द्वारा सूंघा जाएगा भोजन को और उससे हमें क्या पता चलेगा, उसकी सुगंध यानी कि उसकी एरोमा पता चलेगी। फिर भोजन को काटें और उसकी बनावट, बनावट का मतलब हो गया टेक्सचर, भोजन का टेक्सचर कैसा है। फिर भोजन को चबाएं और स्वाद और माउथ फील का वर्णन करें। यानी कि माउथ फील का मतलब है जब आप भोजन को चबाते हो, यानी कि उसको जब हम खाते हैं तब हमें टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट जो बर्ड्स होती हैं हमारे जीभ पर, टोंग पर, उसके द्वारा हमें टेस्ट का पता चलता है। और जब ओवरऑल जो फीलिंग हमें आती है उस भोजन के प्रति, उसी को माउथ फील कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस इन चरणों के द्वारा जो है भोजन का इवैल्यूएशन किया जाता है। पहले हम देखते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं और उसके बाद में उसको खाकर हम माउथ फील का अनुभव करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ संवेदी गुण दिए गए हैं, यानी कि सेंसरी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अपीयरेंस का मतलब हो गया बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, उसकी दिखावट कैसी है। तो ये किससे संभव है, देखने, हमारी आंखों के द्वारा, जिसमें दृष्टि की भावना शामिल है। अब अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उसका कलर आ जाएगा, उसका आकार, यहाँ पर दो बार आकार आकार दिया गया, आकार का मतलब एक शेप है और एक साइज है। स्थिरता और टुकड़े, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया, कलर, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी एंड क्रम। तो ये हम उसके अपीयरेंस को बोलेंगे, जिसका रंग है, उसका साइज, शेप, कंसिस्टेंसी और जो क्रम है वो उसके अपीयरेंस को निर्धारित करता है। तो के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो, जैसे सुनहरा, भूरा, छोटा, गोल, चिकना, ये अपीयरेंस है जो कि हम बाहर से हमारे दृष्टि के द्वारा ये संभव है कि हम बता सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सुनहरा है, भूरा है, कलर से संबंधित है, छोटा है या फिर गोल है या फिर चिकना है। ठीक है, फिर आता है रंग, भी एक आपका सेंसरी प्रॉपर्टी है। रंग आहार को विविधता प्रदान करती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के फूड प्रोडक्ट होते हैं उनका अलग अलग रंग होता है। और कई खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता होती है वो जो है, कलर जो है उसकी गुणवत्ता के सूचकांक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि आप, जैसे कि अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है कि फलों का पकना, जब फल पक जाता है तो पीले कलर का हो जाता है, कच्चा होता है तो हरे कलर का होता है। तो उसके कलर से भी हम उसकी गुणवत्ता बता सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। चाय और कॉफी की ताकत, यानी कि जो चाय और कॉफी है तो वो उसका कलर देखकर ही हमें पता चल जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, पानी वाली चाय है या फिर अच्छे वाले दूध की चाय है, या फिर बहुत पकी हुई है या फिर कम पकी हुई है, तो उसे कलर से हम ये पहचान कर लेते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट बनावट, यानी कि टेक्सचर। तो टेक्सचर में आपकी दृष्टि और स्पर्श दोनों ही इंद्रियां शामिल होती हैं, यानी कि हम देखते भी हैं, देखकर भी टेक्सचर का पता लगा सकते हैं और छू कर भी। अलग अलग खाना पकाने के तरीके अलग अलग बनावट उत्पन्न करते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे कि आप किस तरीके से खाना तैयार कर रहे हो, नरम भी होता है खाना, ठीक है, हार्ड भी होता है, कुरकुरा भी होता है, चिपचिपा भी होता है, दानेदार भी होता है, मोटा भी होता है, चिकना भी होता है, स्मूथ भी होता है। जैसे कि आपने चॉकलेट खाया होगा, चॉकलेट में आपने देखा होगा कि क्या होता है, कुछ चॉकलेट क्या होते हैं, ऊपर बिल्कुल चिकने होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चॉकलेट में क्या होते हैं, ऊपर बबल्स होते हैं, क्रम्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका टेक्सचर है, यानी कि हम बाहर से देख भी रहे हैं और उसको टच करके भी हम उसकी बनावट को फील कर सकती हैं। और जब हमारे मुंह में जाता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो बाहर से थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का है, क्रिस्पी है, तो जब हम खाएंगे तब भी वो हमको कुरकुरा लगेगा, क्रिस्पी लगेगा। देखने में अगर सॉफ्ट लग रहा है, खाने पर भी सॉफ्ट लगता है। तो ये फिर ये जो है हमारे दृष्टि के द्वारा और स्पर्श के द्वारा भी संभव है, और जब हम खाते हैं तब भी काफी हद तक कुछ टेक्सचर का पता हम लगा सकते हैं। फिर आता है माउथ माउथ फील। जब हम भोजन को काटते और चबाते हैं तो माउथ फील वो अनुभूति होती है, यानी कि जब हम भोजन को काट करके चबाते हैं, मुंह के अंदर अपने काटते और चबाते हैं, तो फिर जो ओवरऑल फील हमको मिलता है वो माउथ फील कहलाता है। जैसे कि जैसे कोई बहुत ही टेस्टी आप भोजन खाते हो, कोई भी डिश जब आप खाते हो तो आपके मुंह से अचानक से निकल जाता है यमी। तो अब जो यमी वर्ड है वो आप कह सकते हो ये माउथ फील को डिनोट करता है, यानी कि आप इतना अच्छा महसूस किया तब आपके मुंह से ऑटोमेटिकली यमी निकलता है, तो आप उसको कह सकते हो माउथ फील। ओके, फिर आता है स्वाद, यानी कि फ्लेवर। अब जो फ्लेवर है उसमें दो चीजें होती
हैं। एक तो टेस्ट आ जाता है, ठीक है, और दूसरा सुगंध, यानी कि फ्लेवर के अंदर में दो चीजें आती हैं, टेस्ट प्लस एरोमा, दो चीजों को इंक्लूड करता है ये स्वाद, यानी कि फ्लेवर। स्वाद का मतलब यानी कि टेस्ट का मतलब है हमारी जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स यानी कि जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हमें भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। जैसे कि कोई भी फूड प्रोडक्ट मीठा है, मसालेदार है, नरम है, मक्खन युक्त है, अखरोट जैसा है। अखरोट जैसा का मतलब जैसे उसका अखरोट का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा अजीब सा होता है, कसैला सा होता है। ओके, तो ये जो टेस्ट है, हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारे जीभ पर जो होती हैं, टंग पर, तो वो इन अलग अलग जो ये अनुभव कराती हैं स्वाद का, मीठा, मसालेदार, नरम, नमकीन, ये सब जो है हमारे टेस्ट बर्ड्स के द्वारा संभव हो पाता है। दूसरा है सुगंध यानी कि एरोमा। तो गंध की भावना शामिल होता है, यानी कि हमारे नाक, नोज के द्वारा हम सुगंध को अनुभव करते हैं। ये नाक द्वारा पता लगाया जा सकता है, जैसे कि कोई भी भोजन में कितनी अच्छी सुगंध है, या फिर वो जला हुआ है, या फिर जैसे फूल की सुगंध होती है, मछली, फल है, तो सबकी अलग अलग सुगंध होती है, सबका अलग अलग एरोमा होता है। जैसे कि कभी आपने देखा बहुत ही टेस्टी फूड, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और उसकी महक भी बहुत अच्छी आती है, जैसे कि शिमला मिर्च की सब्जी आप खाते हो, शिमला मिर्च के, तो उसकी जो महक होती है बहुत ही प्लेजेंट एरोमा होता है उसका, जो कि हमें उसकी ओर आकर्षित करता है, यानी कि हमें वो खाने का मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें भूख बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन तब भी हमें जो भोजन का एरोमा होता है, उसकी सुगंध होती है, उसकी वजह से हमारी भूख बढ़ जाती है, हम एक रोटी की बजाय दो रोटी, दो के बजाय तीन खा लेते हैं। तो ये होता है एरोमा। ओके, फिर आता है संवेदी मूल्यांकन का संचालन, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कितने टाइप्स के होते हैं, इवैल्यूएशन, क्वालिटी क्या होती है ये हमने पढ़ लिया, कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये हमने पढ़ लिया, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। अब संवेदी मूल्यांकन में जो सेंसरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि संवेदी मूल्यांकन का संचालन, यानी कि जो संवेदी मूल्यांकन किया जाता है, जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया कि पैनल ऑफ जजेस होते हैं उनके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि जो न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब है जो पैनल ऑफ जजेस होते हैं, उनका जो एक पैनल चुना जाता है, और यहाँ पर उन्हें चखने के लिए निष्पक्ष होना चाहिए, कि बायस नहीं होना चाहिए जो भी पैनल है। तो ये जब भी जो पैनल का सिलेक्शन किया जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति सेंसिटिव ना हो, या फिर वो लगातार किसी एक प्रोडक्ट को लगातार उसको कंज्यूम ना कर रहे हो, खा नहीं रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार एक ही चीज को हम बार बार खाते हैं तो हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं यानी कि हम उसी के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, एकोमोडेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जब नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमें उसका स्वाद ही नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इस वजह से, और कुछ जो ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं, ठीक है, तो मतलब ये जब भी पैनल का सिलेक्शन किया जाता है तो ये ध्यान, कई चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, उनके हेल्थ का भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि क्या क्या होता है कि पैनल, मान लो जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनको सर्दी जुकाम है, और सर्दी जुकाम होगा तो क्या होगा कि वो जो है एरोमा ही नहीं पहुंच पाएगी उनके पास, वो सुगंध ही नहीं ले पाएंगी, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जैसा आप जानते हो सर्दी जुकाम में क्या होता है, टेस्ट का हमें पता ही नहीं चलता है, कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो इस वजह से उनके हेल्थ का और उनका जो मानसिक स्टेटस क्या है तो वो भी ध्यान में रखना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो निष्पक्ष हो, ऐसा नहीं है कि कई सारे कोई उनका, जैसे पैनल ऑफ जजेस का मतलब है कि कई बार ऐसे क्या होता है कि जो जज होता है वो टेस्ट करता है, टेस्ट के आधार पर ही रिजल्ट देता है। तो अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा, किसी एक के पक्ष में अगर वो जजमेंट करेगा तो फिर जो है ये गलत होता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो इस वजह से उसको निष्पक्ष होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अभी हमने बताया, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय जो परिस्थितियां यानी कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको बनाए रखा जाना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के निर्णय को प्रभावित करते हैं। जैसे शारीरिक का मतलब जैसे हमने बताया कि सर्दी जुकाम हेल्थ से आ गया, मनोवैज्ञानिक यानी कि उसका मनोवैज्ञानिक स्टेटस कैसा है,
ठीक है, ये भी बहुत ध्यान में रखना होता है। और पर्यावरणीय परिस्थितियां यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जहां पर मूल्यांकन कराया जा रहा है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज ये निर्णय को प्रभावित कर सकता है। फिर नमूना समरूप रूप से किया जाना चाहिए, यानी कि द सैम्पलिंग हैज टू बी डन होमोजेनसली, यानी कि एक तरीके से किया जाए, होमोजेनस, हेट्रोजेनस नहीं होना चाहिए जो सैम्पलिंग है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये हमने सेंसरी इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसमें जो टेस्टिंग है, जैसा हम जो यहाँ पर कई सारे टेस्टिंग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर इसके बाद में साथ साथ में हम दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंसरी और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, देन जो है लाइक जरूर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और जो भी आपको जो भी अगर आपको सजेस्ट करना चाह रहे हो या फिर कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हो या फिर कह सकते हो, बता सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।